नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये हम बनाने वाले हैं जो DTF और स्क्रीन प्रिंटिंग में, ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये चीज़ हम देखेंगे। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें DTF लेना चाहिए या स्क्रीन प्रिंटिंग में जाना चाहिए या सब्लिमेशन जाना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आज हम कवर करेंगे। दोस्तों, इसको मापने के लिए हमने 4 मापदंड हैं उसे हमने अपनाए हैं। जिसमें सबसे पहला है कॉस्ट, यानी इसका जो प्रिंटिंग कॉस्ट होता है मटेरियल के साथ में इसका प्रिंटिंग कॉस्ट जो आता है वो। सेकंड है टाइम। थर्ड है क्वालिटी। एंड फोर्थ होता है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं क्या प्रीफर करता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं एक एक टॉपिक। सबसे पहला है कॉस्ट। कॉस्टिंग में दोस्तों चलते हैं, जो इनिशियल सेटअप की हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो सेटअप है, स्क्रीन प्रिंटिंग का जो सेटअप है दोस्तों, वो आपका 50 to 60,000 में आपका जो होम बिजनेस है अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उतने में आपका ये सेटअप बन जाता है और आप अपना प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जिसमें कंप्यूटर्स एंड जो प्रिंटर्स होते हैं जिससे हम अपना ट्रेसिंग निकालते हैं वो इंक्लूड नहीं है। वो हमने कॉमन रखा है। किसी भी बिजनेस के लिए कंप्यूटर आपके लिए कॉमन होगा तो वो हमने इसमें नहीं लिया है। तो इसका जो स्क्रीन प्रिंटिंग का है वो एक 60,000 का कॉस्टिंग आप सेटअप का पकड़ लीजिए। वहीं हम अगर DTF की बात करते हैं तो DTF का कॉस्टिंग जाता है दोस्तों करीब करीब 1 लाख रुपए, कहीं कहीं 1.25 लाख रुपए तक भी चला जाता है कॉस्टिंग के। दोस्तों थोड़ा सा अब हम जब प्रिंटिंग की तरफ चलते हैं, प्रिंटिंग करते वक्त हमें कितना कॉस्ट पड़ता है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे हम स्क्रीन प्रिंटिंग में दोस्तों प्रिंटिंग करने की तैयारी करते हैं तो हमको एक ऐसे फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेम को हमें इमल्शन से कोटिंग करना पड़ता है, ये इसे कोटिंग करना पड़ता है। कोटिंग करने के बाद इसे एक्सपोज करना पड़ता है। एक्सपोज करने के बाद जो हमारा प्रिंटिंग का जो हमारा मैटर होगा, जो भी हमने नाम या जो भी कुछ हम यहाँ पे हमारे टी शर्ट्स के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे मैटर आ जाता है और हम प्रिंटिंग करने के लिए हमारा जो प्रिंटिंग सेटअप है, मशीन है, उसके ऊपर हम लेके आते हैं और उसे प्रिंटिंग करते हैं। तो इसका जो सेटअप है दोस्तों, जो प्रिंटिंग कॉस्ट का सेटअप मैं बता रहा हूँ, जैसे है ये 150 रुपीज़ का आप ये पकड़ लीजिए। इमल्शन की जैसे मैंने बात की आपको, इमल्शन आप एक 5 रुपीज़ का इमल्शन पकड़ लीजिए और जो हमने एक्सपोजिंग किया है उसको आप 5 रुपीज़ पकड़ लीजिए। तो सब मिला दोस्तों अगर आप इसे अगर ओवरऑल काउंट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 रुपीज़ आपको पड़ेगा। मैं ये 10 रुपीज़ कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन प्रिंटिंग में जैसे ही आप ये फ्रेम बनाते हैं, जैसे ही आपने ये फ्रेम बनाया है तो ये फ्रेम के ऊपर आप एक टी शर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं और 1000 टी शर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? इस पे आप जो भी मैटर आपने इस पे जो भी बनाया है, सिर्फ आपका जो इंक है, इंक यानी इसके ऊपर जो इंक आपका आएगा वो ही आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा अगला टी शर्ट को प्रिंट करने के लिए। बाकी ये आप एक टी शर्ट प्रिंट करो, 1000 करो, 2000 करो, आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी नहीं। तो ओवरऑल जो हम कॉस्टिंग निकालते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग का, अगर आपका बल्क में ऑर्डर्स आते हैं, बल्क में इन द सेंस 20 पीस भी ऊपर आते हैं, तो आप 10 रुपया इसका जो एक प्रिंटिंग कॉस्ट है एक टी शर्ट्स का वो आप पकड़ के चलिए। DTF की तरफ चलते हैं। तो DTF का जो हमारा एक शीट आता है जिसपे हम प्रिंट किया जाता है, जो फिल्म आती है वो फिल्म आती है करीब 35 से 40 रुपए की। उसके ऊपर का इंक और बाकी का कॉस्ट पकड़ के दोस्तों हमारा जो एक टी शर्ट का प्रिंट का खर्चा आता है वो हो जाता है 70 to 75 रुपीज़। ये हमारा एक टी शर्ट का खर्चा है। अब चाहे एक टी शर्ट हो या 10 टी शर्ट हो, पर टी शर्ट्स पे हमें 70 रुपीज़ खर्चे आना ही आना है। स्क्रीन प्रिंटिंग जैसा इसमें नहीं था कि हमने एक फ्रेम बना लिया और बाकी के हम कलर का ही इस्तेमाल करके हम प्रिंटिंग कर रहे हैं। इसमें आपको हर टी शर्ट के ऊपर अलग से एक पैट फिल्म लगेगी और इंक तो सभी में लगना ही लगना है। तो हमारा जो कॉस्ट आता है, जो हमारा स्क्रीन प्रिंटिंग में जो खर्चा आया वो 10 रुपीज़ आया, 15 रुपीज़ पकड़ लेते हैं हम, 10 से 15 रुपये खर्चा आया। वही हमारा DTF में जो खर्चा आता है वो 70 रुपीज़ आता है। उसके ऊपर फिर आपको अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो जितना आपको लगाना है, 50, 100 जो आप लगाना है वो आपको कस्टमर से लेना है। चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं इसमें टाइम कितना लगता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में बताया कि स्क्रीन प्रिंटिंग में हमें एक फ्रेम बनानी पड़ती है जिसके ऊपर हमारा मैटर है वो हमें इधर एक्सपोज करना पड़ता है।
एक्सपोज करके फिर उसे हमें प्रिंटिंग मशीन्स के ऊपर लेके आना पड़ता है और प्रिंटिंग हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फ्रेम बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट का समय लगता है। जो हमारा डिज़ाइन या मैटर जो भी हम एक्सपोज करना चाहते हैं, हमारे टी शर्ट्स के ऊपर लाना चाहते हैं, 30 से 40 मिनट में बन जाता है। और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो हमारा प्रिंटिंग का है। तो आप पकड़ के चलिए 1 मिनट में अगर आपको टी शर्ट स्क्रीन प्रिंटिंग से प्रिंट करना है तो आप कितना कर सकेंगे? बहुत लोग ऐसा सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों 1 मिनट में हम चलिए मान लेते हैं ना कि आप बहुत ही स्लो होंगे, नया नया बंदा है, नया प्रिंटिंग चालू किया है, बहुत स्लो बंदा है, फिर भी 10 सेकंड में एक टी शर्ट प्रिंट कर सकता है। 10 सेकंड कितने होते हैं? हमें 2 बार कलर खींचना है, प्रिंट करना है, सामने रखना है। 10 सेकंड नहीं 15 सेकंड पकड़ लीजिए। तो फिर भी 1 मिनट में हम 4 टी शर्ट्स प्रिंट कर सकते हैं। 4 नहीं करते, 2 कर लेते हैं हम। 1 मिनट में 2 टी शर्ट्स, 30 सेकेंड्स में 1 टी शर्ट्स कर लेते हैं हम। हमने मैक्सिमम टाइम पकड़ लिया उसमें। वहीं जो दूसरा हमारा जो DTF है, DTF में दोस्तों जो पेट फिल्म होती है उससे अगर हमें प्रिंट निकालना है, एक प्रिंट निकालने के लिए कम से कम हमें 7 से 8 मिनट चले जाते हैं। बहुत लोग इसमें बोलेंगे कि इतना समय नहीं लगता है, अगर मैं कहूँगा कि A3 का फिल्म अगर आप निकालिए, पूरा प्रोसेस अगर A3 अगर आप निकाल रहे हैं, आराम से आपके 7 से 8 मिनट चले जाएंगे। और अगर समझिए कस्टमर आपके पास आया, बोला कि सर मुझे 50 टी शर्ट प्रिंट करके अब शाम तक आप दे दीजिए, तो DTF में क्या होगा दोस्तों, आप वो चीज़ नहीं दे पाएंगे। बहुत ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग वो प्रिंटर ले लेता है। सेकेंड थिंग, उसकी इतनी स्पीड भी नहीं है कि वो 50 टी शर्ट कंटिन्यू ही प्रिंट कर सके। आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान देना पड़ता है प्रिंटर के बारे में, कि उसका हेल्थ के बारे में, कि कहीं वो जाम ना हो जाए या ओवर हीट ना हो जाए। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, तो रुक रुक के हमें प्रिंट करना पड़ता है। ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये आपको कंपेयर करनी है कि कहाँ पे आपको दोनों चीज़ सही लग रही है। स्क्रीन प्रिंटिंग का दोस्तों बताया आपको कि जैसा हम 1 मिनट में 2 टी शर्ट्स प्रिंट कर ले रहे हैं, तो आप पकड़ सकते हैं कि आप 1 घंटे में हम 120 टी शर्ट्स प्रिंट कर सकते हैं। 1 घंटे में 120, अगर आप 8 घंटे भी काम कर रहे हैं, 10 घंटे भी काम कर रहे हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए उतना नहीं करेंगे, उससे आधा तो और कम करेंगे, आपने ब्रेक ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो दोस्तों ये हो गया टाइम, कि आप कितने स्पीड में अपना जो टी शर्ट्स है स्क्रीन प्रिंटिंग या DTF में कर सकते हैं। आप खुद ही इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। थर्ड है ऑप्शन दोस्तों क्वालिटी। जो क्वालिटी होती है दोस्तों स्क्रीन प्रिंटिंग की, वो सबसे अच्छी होती है। ये बहुत पुरानी टेक्निक्स है, इंक्स भी आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी के आ गए हैं, और एक एक इंक्स ऐसी होती हैं कि आपके जो फैब्रिक्स है वो आपका समय के साथ फट जाएगा, बट आपकी जो प्रिंटिंग है वो आपकी ख़राब नहीं होती है अगर आप अच्छी क्वालिटी का इंक्स ले तो। ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं DTF है, वो भी स्क्रीन के कंपेयर में ही ठीक ठाक रहता है, बट मैं उसे स्क्रीन के जैसा एकदम अच्छा टिकाऊ नहीं कह सकता, क्योंकि समय के साथ वो थोड़ा सा फेड होने लग जाता है या उखड़ने लग जाता है समय के साथ। बट वो काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। बट अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो स्क्रीन प्रिंटिंग इज़ द बेस्ट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका एक और ऑप्शन दोस्तों इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये दोनों जो स्क्रीन प्रिंटिंग और DTF है, ये कितने टिकाऊ हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है DTF में। आप लोग ने बहुत बार सुना होगा, या बहुत लोगों ने जिनके पास DTF है उन्हें ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ रहेगा कि इसमें वाइट इंक की जो ब्लॉकेज है वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं उसके अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप वो 1 लाख रुपए निकाल पा रहे हैं, या उसके पहले ही आपका जो हेड है वो ब्लॉक हो जा रहा है। हेड ब्लॉक का मतलब होता है दोस्तों कि करीब आपका 10,000 रुपये का खर्चा आज आप लेके आए, प्रिंटर लेके आए आप, और उसके बाद कहीं वैकेशन पे आप चले गए। ये आप समझिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये वैकेशन पे चले गए, आपने 8-10 दिन उसे यूज़ नहीं किया, आने के बाद जैसे ही आप चालू करेंगे, हो सकता है कि मालूम पड़ा कि आपके जो इंक्स हैं वो ब्लॉक हो चुका है या हेड ब्लॉक हो चुके हैं, तो आपको हेड चेंज करना पड़ जाएगा दोस्तों, और करीब उसमें 10,000 रुपये का खर्चा आता है। ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। एटलीस्ट पहले ये सजेस्ट किया जाता है, जो भी कोई प्रिंटर लेके जाता है तो बताया जाता है कि भाई आपको कम से कम एक प्रिंट
आपको निकालना है, या तो इंक सर्कुलेशन का एक किट आता है वो आपको लेना पड़ता है। जब भी आप मॉर्निंग में अपने ऑफिस में आते हैं, अपने वर्कशॉप पे आते हैं, तो आपको वो इंक सर्कुलेशन करना है कि ताकि वो वाइट इंक सर्कुलेट हो जाए और वो जो भी उसमें गाढ़ापन आया हो वो क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। स्क्रीन प्रिंटिंग का दोस्तों ऐसा है कि आप इसमें जो भी आपने फ्रेम्स बना ली हैं, आपको मैं दिखा दूं। जैसे आप ये देख रहे हैं, अब ये फ्रेम है, ये पिछले 3 महीने से दोस्तों बनी हुई है। इसके ऊपर इंक भी लगी हुई है, बट इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर इसको अच्छे से क्लीन करके आप रख दो तो 6-6 महीना तक ये फ्रेम खराब नहीं होती है। वापस अगर रिपीट कस्टमर यही आता है, या अगर ऑनलाइन का बिजनेस है, रिपीट कस्टमर आ रहा है, तो आप सेम चीज़ें प्रिंट करके कस्टमर्स को दे सकते हो। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, अगर मैं जो प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस नहीं कर रहा हूँ तो मैं स्क्रीन प्रिंटिंग को ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ। प्रिंट ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कोई एक टी शर्ट आ गया, मुझे एक टी शर्ट प्रिंट करना है, मुझे अमेजोन पे सेल करना है, प्रिंट फ्लिपकार्ट पे सेल करना है, तो वो चीज़ स्क्रीन प्रिंटिंग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मल्टी कलर्स में होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं उसके अंदर, तो वो स्क्रीन प्रिंटिंग में आप नहीं कर पाते हैं और उतनी कस्टमर आपको कॉस्टिंग भी नहीं दे पाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप कॉर्पोरेट का काम कर रहे हैं, बल्क में काम कर रहे हैं, तो स्क्रीन प्रिंटिंग बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। थोड़ा सा आपको इसमें टेक्निक सीखनी पड़ जाती है, टेक्निक सीखिए, और बहुत सारे ऑप्शन इसमें आते हैं प्रिंट करने के लिए। नॉन वुवन बैग प्रिंट कर सकते हैं आप, टी शर्ट्स कर रहे हैं, बाद में कार्टून बॉक्स आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं। मतलब प्रिंटिंग के बहुत सारे ऑप्शन स्क्रीन प्रिंटिंग में खुल जाते हैं। जबकि डीटीएफ में क्या होता है कि आप टी शर्ट प्रिंटिंग ही करते हैं, टी शर्ट प्रिंटिंग में, बट वो कॉस्ट भी कस्टमर अफोर्ड करना चाहिए, कस्टमर भी आपको उतना पे करना चाहिए, तब वो चीज़ आपकी सक्सेस है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि कुछ चीज़ें मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की हैं। कुछ अगर आपको सजेस्ट और अगर सजेशन देना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर दोस्तों एक नई वीडियो में। जय हिंद।